Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the solved examples before the practice set 3.1 of lesson 3 triangles of standard 9's geometry. Okay? अब देखो पहला सम क्या है? Given measures of angles of a triangle are in the ratio 5:6:7. अब देखो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. अब ये 3 एंगल्स का रेशियो दिया है हमें. ओके? 5:6:7 और फाइंड करना है उनके एक्चुअल मेजर्स. अब देखो द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7. अब जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा आप एक कॉमन फैक्टर कंसीडर करो. वहां पर लेट देयर कॉमन फैक्टर बी एक्स. अब ये चीज क्या है, कॉमन फैक्टर क्यों ले रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दो, सपोज दो नंबर है 15:10 ऐसा, बराबर. 15:10 मतलब 15/10 मतलब 5 2 10 5 3 15, सो ये 3/2 आया, बराबर है. सो ये 15:10 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3:2 आया. रेशियो मतलब क्या रहता है? रेशियो रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म, बराबर है. सो आपका जो 15:10 था दैट इज एक्चुअली 3:2, बराबर. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. अगर आप देखोगे इसमें कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर रहा 5. कैसे? 15/10 यानी ये देखो 15/10 यानी 5 × 3/5 फिर ये 5 कैंसिल हो गए, 3/2 बचा था. सो ये कॉमन फैक्टर क्या है? 5. मतलब अब यदि ये 3:2 जो है इन दोनों को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिलेगा. 3 5 15 और 2 5 10. सो ये जो 5 है ये है आपका कॉमन फैक्टर. सो इन शॉर्ट जो रेशियो जो रहता है उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर्स मिलते हैं. अब यहां पर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का रेशियो क्या है? 5:6:7. ओके, और हमने कॉमन फैक्टर x लिया. Therefore, the angles of the triangles are therefore the measures of angles of the triangle are क्या होगा उनका मेजरमेंट? 5x 6x एंड 7x, बराबर है. देखो जो रेशियो रहता है उनको कॉमन फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हो, रेशियो में जो ये नंबर्स है इनको जब कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको ओरिजिनल वैल्यूज मिलती है. सो अब एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स क्या हो गए? 5x 6x एंड 7x. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तीनों एंगल का मेजर सम क्या होता है? 180 डिग्रीज. 5 + 6 + 7 is 18x. So x is 180/18. यहां पर डिग्री लिख दो आप. So x रहेगा आपका 10 डिग्रीज. So 5 × x यानी 5 × 10 डिग्रीज is 50 degrees. Then 6x 6 × 10 degrees 60 degrees. और फिर 7x 7 × 10 degrees is 70 degrees. ओके, सो फाइनल आंसर आपको लिखना है the measures of the triangles are the measures of the triangle are 50 degrees, 60 degree and 70 डिग्री. देखो तीनों का एडिशन 180 होगा. सो अब से जब भी आपको रेशियो कुछ दिया रहा, ओके, दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का, तो उनका कॉमन फैक्टर ले लेना और फिर उन गिवन नंबर्स को कॉमन फैक्टर से, रेशियो में जो नंबर्स है उनको जब कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर्स मिलते हैं. ओके, सेकेंड सम देखो. इन द फिगर एंगल P is 30 डिग्री, एंगल Q is 40 डिग्री एंड एंगल S is 20 डिग्री. फाइंड करना है मेजर एंगल PRS
एंड मेजर एंगल आरटीएस। तो देखो पीआरएस फाइंड करने के लिए मैंने ये अलग फिगर बना लिया। ओके, ये पीक्यूआर ट्रायंगल है, इस पीक्यूआर ट्रायंगल का ये एंगल पीआरएस एक्सटीरियर एंगल है। ओके, और आरटीएस फाइंड करने के लिए इतना ट्रायंगल अलग ले लिया, बराबर। अब सबसे पहले हम पीआरएस का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। अब दिस एंगल पीआरएस इज एक्सटीरियर एंगल, सी एंगल पीआरएस इज exterior angle of triangle PQR. Therefore, by remote interior angle theorem, by remote interior angles theorem, what is remote interior angles theorem? पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो exterior angle होता है that is equal to sum of its remote interior angles. अब ये PRS जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से? एंगल P और एंगल Q। सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। अब देखो यहां पर मैंने नाम लिखते वक्त सिर्फ P और Q इन पॉइंट्स का यूज किया है। इस एंगल P को लिखते वक्त आप RPQ या फिर QPR ऐसा भी लिख सकते हो, और इस Q को आप PQR या RQP ऐसा भी लिख सकते हो, और सिर्फ आपने एक ही लेटर का मदद लिया तो भी यहां पे चलेगा। लेकिन यदि एंगल आर लिखने की बात आती है, ओके, तो आप सिर्फ एंगल आर ऐसा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इस आर पॉइंट से तीन एंगल्स निकलते हैं, एक एंगल पी आर क्यू, एक एंगल टी आर एस या पी आर एस, और दूसरा एंगल क्यू आर एस स्ट्रेट एंगल। सो सिर्फ एंगल आर ऐसा नहीं लिख सकते हो आप। जब भी आपको आर पे कोई एंगल मेंशन करना है तो तीनों लेटर्स लिखने पड़ेंगे, पर यहां पर पी पे वैसा कुछ नहीं है। इस P पॉइंट से एक ही एंगल निकलता है, ये वाला एंगल, बराबर है। सो इस P को आप सिर्फ एंगल P भी लिख सकते हो, QPR भी लिख सकते हो, RPQ भी लिख सकते हो, एंड सेम इज द केस विद Q आल्सो एंड S आल्सो। लेकिन T की अगर बात करें T पॉइंट से, तो यहाँ पर तीन एंगल निकलते हैं, एंगल PTS, एंगल RTS, ये अलग अलग, और पूरा एंगल PTR, बराबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे सिंगल लेटर में काम होगा और कहां पे तीन लेटर्स कंपलसरी लगेंगे। ओके, सो ये जो एंगल PRS है दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अब देखो लिखते वक्त मैंने PRS पूरा लिखा, क्योंकि सिर्फ R लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि PRS की बात हो रही है या PRQ की बात हो रही है या QRS की बात हो रही है, लेकिन P लिखूंगा तो समझ जाएगा ये इतना एंगल की बात हो रही है। तो एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल, और उसके एंगल P और एंगल Q रिमोट इंटीरियर है, और बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, और एंगल P का मेजरमेंट है 30 डिग्री और Q का मेजरमेंट है 40 डिग्री। सो एंगल PRS इज एक्चुअली इक्वल टू 70 डिग्रीज। ओके, ये आ गया आपका एंगल PRS। अब PRS आ गया, ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये एंगल मिल गया। ओके, मतलब ये इस PRS को आप एज ए TRS भी यूज कर सकते हो। एंड पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे आगे पीछे हुए तो मेजरमेंट नहीं चेंज होता है। जैसे मैंने PRS के जगह में TRS लूंगा, सो P और T एंड पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, बीच वाला नहीं चेंज होना चाहिए, और ये जो एंड पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं सेम लाइन पे होने चाहिए, तब वो कॉमन एंगल्स कहलाते हैं। सो अब PRS 70 है, उसके बदले हम लिखेंगे TRS is 70। सो अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें दो एंगल्स ऑलरेडी आपके पास, और आपको एंगल RTS फाइंड करना है। ओके, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, वो उसका हेल्प लेंगे अपन एंगल सम प्रॉपर्टी का। इन ट्रायंगल RTS, एंगल RTS प्लस एंगल TRS प्लस एंगल TSR इज 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Therefore, angle RTS plus TRS is 70 degree और TSR is 20 degree. So therefore, angle RTS 70 plus 20 is 90, और लेफ्ट हैंड साइड में 90 राइट में जाएगा तो माइनस 90 होगा। So angle RTS is 180 minus 90, 90 degrees. Okay. थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल देखो,
prove that the sum of exterior angles of a triangle obtained by extending its side in same direction is 360 डिग्री। अब देखो हर ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, हर वर्टेक्स पर एक। ओके, सो हमें ये बताना है कि जो तीनों एक्सटीरियर एंगल है इनका सम 360 डिग्री आता है, बराबर। अब देखो ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया सपोज हमने, ABC इज अ ट्रायंगल। अब यहां पर हर वर्टेक्स पे एक एक्सटीरियर एंगल रहेगा, जैसे A वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल PAB, इस B वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल QBC और C वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल ACR। ओके, सो देखो गिवन पार्ट क्या आएगा, एंगल PAB, एंगल QBC एंड एंगल ACR आर exterior angles of triangle ABC। ओके, और हमें ये बताना है कि ये जो तीनों एक्सटीरियर एंगल है ऑन 3 डिफरेंट वर्टाइसेस, ईच ऑन 3 डिफरेंट वर्टाइसेस, सो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमें बताना है 360 डिग्री। अब देखो इस पूरे फिगर में कहीं पे भी आपको किसी एंगल का मेजरमेंट दिया है क्या स्पेसिफिक? नहीं, पर फिर भी 360 डिग्री ये नंबर तो हमको लाना पड़ेगा। सो ये नंबर कहीं से आ सकता है क्या, और कोई नंबर आता है क्या वो देखो। तो ट्रायंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या आता है 180 डिग्री, पहले वो लिख लेंगे। ओके, भले ही 360 नहीं आ रहा है पर 180 तो आ रहा है, कहीं ना कहीं काम में आएगा आगे। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC, ओके, दिस ABC प्लस एंगल BAC, देखो ABC, BAC एंड ACB, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। और रीजन है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आगे क्या, सो हर एक्सटीरियर एंगल के 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो ये जो PAB एक्सटीरियर एंगल है इसके 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों हैं, ABC एंड ACB। सो वो लिखो, एंगल ABC एंड एंगल ACB आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल PAB। ओके, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, इसे 2 नाम दे दो। सो एंगल PAB ये जो है इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल ABC एंड ACB। सो सिमिलरली ये QBC एक्सटीरियर एंगल है। ओके, QBC विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल BAC एंड ACB। इसे 3 नाम दो। और एंगल ACR ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, सो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, ये दोनों उसके रिमोट इंटीरियर एंगल है, एंगल BAC एंड ABC। ओके, देखो PAB इज इक्वल टू ABC प्लस ACB, दिस QBC इज इक्वल टू दिस BAC प्लस ACB। ये एक एंगल BAC और दूसरा एंगल ACB, और ये जो ACR एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर, ये दोनों उसके रिमोट इंटीरियर है, एक रहेगा ABC, ओके, और दूसरा रहेगा BAC। अब क्या करो, तो इन 2, 3 और 4 को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि एंगल PAB प्लस QBC प्लस ACR ऐसा है टू प्रूफ में। सो एडिंग 2, 3 एंड 4, so that will be angle PAB plus angle QBC plus angle ACR is equal to
ये देखो, ये एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ओके, देयरफॉर एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी सी एंड प्लस एंगल ए सी आर इज इक्वल टू, देखो ए बी सी एंड ए बी सी ये दो बार है, सो ट्वाइस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी ये भी दो बार है, दिस इज ट्वाइस एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी और ये बी ए सी ये भी दो बार है, सो ट्वाइस एंगल बी ए सी। अब 2 कॉमन निकलेगा, सो दिस इज एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। जबकि ये तीनों एंगल का एडिशन, एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी, तीनों का एडिशन क्या है 180 फ्रॉम 1। और इसका मतलब एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल ए सी आर इज 360 degrees, hence proved. Fourth solved example देखो, in the figure bisectors of angle B and angle C of triangle ABC intersect at point P, मतलब segment BP bisects angle ABC and segment CP bisects angle ACB, और bisect करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल BPC ये छोटा ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल BAC बड़े ट्राइंगल का एक एंगल। ओके, अब देखो सबसे पहले जो दिया है उसका यूज करेंगे हम। अब देखो इन द फिगर सेगमेंट BP bisects angle ABC, this is given। ओके, सेगमेंट BP bisects एंगल ABC, इसका मतलब एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल ABC। वन नाम दे दो। फिर और क्या दिया है, सेगमेंट CP bisects एंगल ACB, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब सेगमेंट CP एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PCB एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल ACB, इसे 2 नाम दे दो। बराबर है। अब हमें जो प्रूफ वाला जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं 90 डिग्री आया है, बराबर है, और यहाँ पे किसी भी एंगल का मेजरमेंट दिया नहीं है, तो अभी 90 कहां से लाएंगे हम। तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180, भले ही 90 नहीं आ रहा है पर कहीं ना कहीं 180 है, फिगर तो आ रहा है, इस पर से हम आगे 90 लेके आएंगे। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, यहाँ पे तो दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ये BPC। ओके, तो दोनों ही ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे BPC भी चाहिए हमें और BAC भी चाहिए। सो देखो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BPC एंगल BPC प्लस एंगल PCB प्लस एंगल PBC, BPC प्लस PCB प्लस PBC तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब क्या करना है, यहां पर एंगल BPC हमें अकेला चाहिए यहाँ पे, है ना, टू प्रूफ पार्ट में। सो इसे अकेला रहने दो यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये देखो PCB प्लस PBC देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में, राइट में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये PCB प्लस PBC ब्रैकेट में ही रखो। ओके, सो ब्रैकेट के बाहर ही माइनस की साइन आएगी, अंदर नहीं आएगी।
इसे आप 3 नाम दे दो। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल BAC, ये बड़ा ट्राइंगल, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, तीनों का एडिशन 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो आप कहीं ना कहीं टू प्रूफ की ओर देखोगे तो हाफ BAC है, इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। सो हर एक एंगल हाफ से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में। हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ABC प्लस हाफ एंगल ACB इज हाफ इंटू 180 डिग्री। अब ये देखो ये हाफ एंगल BAC तो जैसा कि वैसा रहेगा, पर हाफ एंगल ABC के जगह हम लिखेंगे PBC। हमने ABP क्यों नहीं लिखा, PBC लिखने का फायदा कहीं ना कहीं इधर है हमको, देखो बराबर है। और ये जो हाफ एंगल ACB है इसके जगह फ्रॉम टू हम लिखेंगे एंगल PCB, और 180 का हाफ इज 90। ओके, फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब देखो यहां पर हाफ एंगल BAC कहीं ना कहीं, एक सेकेंड, ये एंगल PBC प्लस एंगल PCB लेफ्ट हैंड साइड में ही रखो इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हाफ एंगल BAC प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, और इसे आप नाम दो 4। सो नाउ फ्रॉम 3 and 4, 3 में जो एंगल BPC है उसको जैसा कि वैसा रखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये जो एंगल PCB प्लस PBC है इसके जगह फ्रॉम 4 हम लिखेंगे ये 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। सो अब ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस 90 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ एंगल BAC, और फाइनली एंगल PBC इज 180 माइनस 90 इज 90, और ये प्लस हाफ एंगल BAC। ये आ गया आपका प्रूफ। ओके